चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना बोली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। हाँ जी। रुपयों का बंदोबस्त हो गया? हाँ हाँ हो गया। बता कहाँ लेकर आऊं? मड आइलैंड और मारवे के बीच वो जो। अब बोलता क्यों नहीं? बच्चा मुझे दे दे। इस बेचारे ने तो उसकी जान बचाई है। आज अगर संस्कार जिंदा है तो सिर्फ रोहन की वजह से। बाबूजी, क्या गुड्डी मुझे माफ कर देगी? क्यों नहीं करेगी पुत्र? जरूर करेगी। मैं कहूंगा उससे। क्या सोच रही हो? बस यूं ही। बाला, रोहन में कितना बदलाव आ गया नहीं? विश्वास नहीं होता कि वही रोहन है जो। हाँ मनोज, मनोज ऐसा लगता है कि दुखों के बादल छटने लगे हैं। आज बाबूजी की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उनमें खुशी की चमक थी। बाबूजी की आंखों में एक सपना दिखाई दिया मुझे, रोहन और गुड्डी को साथ साथ देखने का। मनोज अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द गुड्डी और रोहन एक हो जाए। ऐसा होगा बाला, ऐसा जरूर होगा। जब भी कोई इंसान अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप के आंसू बहा देता है तो खुशियां उसकी जिंदगी में लौट आती है। फिर कोई बुराई उसे अपनी तरफ नहीं ले जा सकती। दरअसल कोई भी बच्चा जन्म से शैतान नहीं होता। हालात उसे बुरा बना देते हैं, और रोहन भी हालात का ही शिकार है। पर अब वो इंसान बन गया है, और इंसान अपना फर्ज बखूबी निभाना जानता है। फिर चाहे वो फर्ज माँ बाप का हो या भाई बहन का, बेटा बेटी का रिश्ता हो या फिर पति पत्नी का। मनोज, हॉस्पिटल है ये। तो क्या हुआ, अपना ही तो है। अरे क्या रे बाला? अरे ओहो, कहाँ भागा जा रहा है मेरा पुत्र है? बाबूजी, रोहन अब कैसा है? हाँ, ठीक है पुत्र। बाला कह रही थी कि जल्दी अच्छा हो जाएगा। गुड्डी पुत्र, मैं रोहन से मिलकर आ रहा हूं। पुत्र, उसे देखकर ऐसा लगा कि एक नया जन्म ले लिया उसने। बिल्कुल बदल गया पुत्र, बिल्कुल बदल गया। तुझे तो पता है ना, हमने कितनी ज्यादतियां की उस बार, कितना बुरा भला कहा उसे। पर पुत्र है, उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वो तो
माफी मांगने लगा और कहने लगा कि वो तुझसे भी माफी मांगना चाहता है। पुत्र, तू चली जाना उससे मिलने। जाएगी ना? गुड्डी, बाबूजी तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ना? जवाब क्यों नहीं देती? संतोष, पुत्र, तू गुड्डी को जवाब देने के लिए मजबूर मत कर पुत्र। हाँ पुत्र, तू जा, आराम कर। हाँ? बाबूजी, लेकिन पुत्र, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देने के लिए वक्त चाहिए होता है। गुड्डी भी वही कर रही है। जल्दबाजी में कोई गलत जवाब देने के बजाय उसने यहां से चले जाना मुनासिब समझा। वैसे गलती मेरी है। मुझे गुड्डी से इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए था। ऐसे सवाल तो पुत्र मां बेटी के बीच ही अच्छे लगते हैं। पुत्र, तू उसकी बड़ी बहन है, तुझसे वो खुलकर बात करेगी। तू समझाना उसे, हाँ? समझाना उसे। और पुत्र, ये जानने की भी कोशिश करना कि अब वो क्या सोचती है रोहन के बारे में। जी बाबूजी। गुड्डी, मैं तुझसे एक बात पूछूं? हमारे बाबूजी अच्छे हैं या बुरे? ये कैसा सवाल हुआ दीदी? हमारे बाबूजी से तो अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी तूने उनका दिल दिखाया, उनकी शराफत का ये सिला दिया तूने आया, उनके सवाल का जवाब दिए बगैर ही वहां से चली आई, जैसे कि वो हमारे बाबूजी में कोई गैर हो। इतना भी नहीं सोचा कि उन्होंने हमें सिर्फ बाप का प्यार है, बल्कि माँ की ममता भी दी है। तो मैं क्या करती? मैं क्या करती? उन्होंने सवाल ही ऐसा किया था। तो खुद ही उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया है। हर बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी का घर बस जाए, वो हंसी खुशी अपने पति के साथ जिए। इस तरह क्यों देख रही है मुझे? ये सवालिया निगाह उठाने से पहले इतना याद रख कि मैं अपने पति की पसंद नहीं थी। अभी मैंने इस घर की मर्यादा के लिए उनका घर नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी गुड्डी। लेकिन मेरी बदनसीबी थी कि मैं उनके दिल में अपने लिए कोई प्यार नहीं जगा सकी, उन्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर नहीं कर सकी। पर गुड्डी, तेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? ये शादी तो तेरी मर्जी से हुई थी ना, और तू रोहन को इतना चाहती भी थी, और आज रोहन भी तुझे चाहता है। गुड्डी, वो अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है तुझसे। मेरी बात सुन गुड्डी, तू अभी जा रोहन के पास और कह दे कि तूने उसे सबके लिए माफ कर दिया है। बाबूजी तेरे इस फैसले से बहुत खुश होंगे गुड्डी। जो खुशी मैं उन्हें नहीं दे पाई, वो उन्हें तुझसे मिलेगी। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? गुड्डी, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे के लिए तो जा। तो मेरा बेटा नहीं है दीदी, बस सिर्फ आपका बेटा, सिर्फ आपका।
मुझे समझ नहीं आता तो इतनी कठोर कैसे बन गई है। इतना समझाने पर तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। मैं पत्थर नहीं हूँ दीदी, मैं इंसान हूँ। नहीं रख दो, मैं पी लूंगा बाद में। जीजा जी नमस्ते। अरे निगोड़े तू आजा आजा। जीजा जी मुझे माफ कर दो निगोड़े, मैंने आपको बहुत तंग किया था। आपके पत्थर मारा और इतना सारा खून निकाल दिया आपका। कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ ना, मेरी रगों में से सारा गंदा खून निकल गया। बहन जी गंदा खून गंदा कैसे हो सकता है जी? खून का रंग तो लाल होता है, एकदम टमाटर जैसा। हाँ वही। फिर आपने खून को गंदा क्यों कहा? इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया ना। एक निगोड़े ये लो जी, ये क्या है? ये वैसा ही पत्थर है जैसे मैंने आपको मारा था। अब आप इसे मुझे मार के ना मेरा खून निकाल दो, तब मैं समझूंगा आपने मुझे माफ किया है। अब मारो निगोड़े मारो निगोड़े निगोड़े क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? और पाप करवाएगा मुझसे? निगोड़े मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो इस बात का सुकून है कि तेरे होते हुए मेरे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो तो आप बेफिक्र रहो जी, उसकी तरफ अगर किसी ने नजर उठाने की भी कोशिश की ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। पर आप जीजा जी मुझे माफ कर दो जी। निगोड़े कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुझे पहले ही माफ कर चुका हूँ। आप सच कह रहे हो जी? एकदम सच। तो आपने फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ऐसे ही रास्ते पर अपने आप को कोसता रहा। अब बता दिया ना, अब खुश? थैंक यू वेरी मच जीजा जी। एक मिनट आप बैठो बैठो। ये सेब खाओ जी, सेब खाने से खून बढ़ता है। निगोड़े मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं। नहीं जी ये तो आपको खाना ही पड़ेगा, वरना बाबूजी मुझे बहुत डांटेंगे। तू बाबूजी को बोल देना कि मैंने खा लिया। नहीं जी मैं झूठ नहीं बोलता जी। अच्छा बाबा खा लेता हूँ। खुश खाओ जी मेरे सामने। यहाँ लगी है जी आपको? जाती भी बहुत हो रहा है ना? हाँ निगोड़े दर्द तो हो रहा है। क्या हुआ जी? निगोड़े दर्द हो रहा है। इसीलिए तो दबा रहा था जी। बाबूजी कहते हैं सर में दर्द हो रहा हो तो सर को दबाना चाहिए। निगोड़े सर में दर्द नहीं, सर में जख्म है। तू बैठ यहाँ पे, इधर बैठ। एक बात पूछूं तेरे से? पूछो जी। निगोड़े सब लोग आए मुझे देखने, गुड्डी नहीं आई। देख देख निगोड़े, तूने मुझसे कहा है कि तू झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए तो चुप हूँ जी। तो तू मुझे बता, बाबूजी ने कोई बात की गुड्डी से? हाँ जी की थी। बाबूजी ने गुड्डी को बहुत समझाने की कोशिश की थी जी। तो फिर क्या कहा गुड्डी ने? कुछ नहीं कहा जी, वो चुपचाप बाबूजी की सारी बातें सुनती रही, फिर मुड़ के अपने कमरे में चली गई। ना बाबूजी से बात की ना संतोष बहन जी से। निगोड़े क्यों तंग कर रहा है रोहन को? मैं तंग क्या कर रहा हूँ जी, मैं तो बातें कर रहा था। बहुत हो गई बातें। रोहन अंदर चलकर आराम करो, धूप बहुत निकल आई। हाँ जी ये है हरे प्याज, ये है हरा धनिया, ये हरा पुदीना और ये हरी हरी पालक। इसका बनाऊंगा मैं सूप। और ये हरी पिंडी। पिंडी तो बहन जी ने कहा नहीं था, पर कोई नहीं, होती तो ये भी हरी हरी है, गालनी बात नहीं। ये हरे परिमल, इसकी बनेगी सब्जी। और ये हरा घिया। और ये लाल लाल टमाटर नजर बट्टू क्या कर रहे हैं? काश के ये भी हरे हरे होते। ओए ये क्या हरा हरा कर रहा है? ओ बाबूजी, बाला बहन जी ने कहा था जी कि मरीज को हरी सब्जियां खिलाने से ना मरीज जल्दी चंगा हो जाता है, इसलिए मैं बाजार से सारी हरी सब्जियां ले आया जी। अब ये बना के खिलाऊंगा रोहन जीजा जी को, तो वो 2 मिनट में रिंग बिड़िंग चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे जी।
रोहन से मिल भी आया इतना जल्दी? हाँ मौजी, बड़ी जल्दी सारा काम निकल गया जी। मेरे को देखते ही माफ कर दिया जी इन्होंने। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ने चाहिए, मेरे हाथ पकड़ लिए जी, और मैंने प्यार पड़ने चाहिए, ऐसे ही पैर पीछे कर लिए जी। और कहने लगे जी, निगोड़े तेरे मारने से ना मेरे शरीर का सारा गंदा खून निकल गया, अब मेरे शरीर में सिर्फ संस्कार के बाद का खून है। सच निगोड़े, रोहन में वाकई बहुत बदलाव आ गया है। मौजी। हाँ मौजी, रोहन जीजा जी बार बार गुड्डी के बारे में पूछ रहे थे जी। कह रहे थे सारे एक एक करके मिलने आए हैं, तो गुड्डी नहीं आई। वो भी जाएगी निगोड़े, जरूर जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह ऊपर वाले ने रोहन के दिल में प्यार का बीज बोया है, उसी तरह एक दिन गुड्डी के मन में भी प्यार पार देगा। संस्कार के लिए मां की ममता जगा देगा। बाबूजी, बाबूजी ये सच में बेहोश है। ये बेहोशी का नाटक नहीं करा बाबूजी। अगर मारना ही है ना तो इस कमीने को मारो बाबूजी। इसी कमीने ने आपके दोते को उठाया था। बाबूजी ये तो भला हो इस बेचारे रोहन का, जिसने अपनी जान पर खेलकर संस्कार की जान बचाई है। पुत्र, मैं रोहन से मिलकर आ रहा हूं, बिल्कुल बदल गया है। उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वो तो माफी मांगने लगा और कहने लगा कि वो तुझसे भी माफी मांगना चाहता। मेरी बात सुन गुड्डी, तू अभी जा रोहन के पास और कह दे कि तूने उसे सबके लिए माफ कर दिया है। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? गुड्डी, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे के लिए तो जा। वो मेरा बेटा नहीं है दीदी, वो सिर्फ आपका बेटा, सिर्फ आपका। संस्कार, संस्कार, क्या दोनों से चले जा रहे हैं? कितनी देर हो गई है? हाँ, मैंने बोला ना अभी खिलौनों से अभी नहीं खेलना है, अभी सोना है। क्या करना है? सोना है ना। सुबह स्कूल जाना है ना, तो उसके लिए सोना पड़ेगा। चलो ये टॉयज को इधर रखो और अभी हमारा संस्कार बच्चे सोएगा। चलो आईज क्लोज करो और सो जाओ। अरे गुड्डी, तू यहाँ इस वक्त? हाँ दीदी, तो कैसे नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आई तो चल मेरे साथ। अब नहीं दीदी, मैं उस कमरे में सोता। नहीं तू आ मेरे साथ, इधर आ, इधर बैठ, हम बातें करेंगे ना अगर नींद नहीं आ रही है। चल ले जा, सो जा। पता है दीदी, आज जब हम रोहन से मिलके आए ना तो मम्मा संस्कार, मैंने कहा था ना नहीं करनी है ना। चलो सो जाओ, चलो। अरे क्या हुआ? ओ इधर सोना, लेकिन सो जा बस। चलो एकदम से आए, चलो सो ना अभी, सो।